एम्ब्रियो जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है कुछ ड्यूरेशन में, और वो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है यूट्रस की वॉल्स के अंदर। और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन को लेके फिर फोइटस फोइटस बनता है और फिर बेबी बॉर्न होता है। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को दैट इज दैट इज जायगोट से एम्ब्रियो से फोइटस फीटस से बेबी बॉर्न होने तक की प्रोसेस को अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन लगता है। ह्यूमंस में ये ड्यूरेशन लगभग 9 मंथ्स का होता है। ह्यूमंस में ये प्रोसेस लगभग 9 मंथ्स का होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो आपको कुछ टर्म्स याद होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज़ को बोलते हैं, गैमेट सेल्स क्या होते हैं, ह्यूमन गैमेट सेल्स मेल गैमेट सेल्स किस ऑर्गन में बनते हैं उसको बोलते हैं टेस्टिस, फीमेल गैमेट सेल्स किस ऑर्गन में बनते हैं उसको बोलते हैं ओवरीज। मेल और फीमेल गैमेट सेल्स की फ्यूजन को का फ्यूजन से जो इनिशियल चीज बनती है उसको बोलते हैं जायगोट, अब आगे की कहानी। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में देखें तो दिस इज योर ओवरी, दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज द यूट्रस। मैं आपको लास्ट क्लास का डायग्राम दिखाता हूं। दिस इज योर ओवरी, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज द यूट्रस। इसमें एग मैच्योर होके किस तरह से आके यूट्रस पे एम्बेड होगा, यूट्रस पे स्थापित होगा, लगेगा, एम्बेड होगा, वो कहानी इस प्रोसेस में बताई है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और फिर फाइनली वो फीटस में डेवलप हो जाएगा यूट्रस के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं। सेम बात है आपकी बुक में, थोड़ा सा हो सकता है डिटेल में दिया हो सकता है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए, कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए। जो भी रह जाएगा या जो भी डाउट रह जाएगा वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, उसके पहले गैमेट सेल बनना ज़रूरी है। फीमेल ओवरी में 2 ओवरीज होती है, तो ऑल्टरनेटली ओवरी में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब एग का प्रोडक्शन। ओव्यूलेशन मतलब एग का नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्शन, एग का मैच्योरेशन। ओवरी में पहले से ही एग्स रहते हैं, उनका मैच्योर होके फिर फैलोपियन ट्यूब में आना इज ओव्यूलेशन, जैसे आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं। और एक बार ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद में अगर स्पर्म सेल्स इस पे आते हैं, स्पर्म सेल्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फिर प्रोसेस होती है फ्यूजन की।
तो फिर प्रोसेस होती है फ्यूजन की, और उस प्रोसेस से फॉर्म होता है आपका जायगोट। ये जायगोट कुछ डेज में, शुरू में कुछ आवर्स में, आप देख सकते हैं प्रोसेस जायगोट, ये लगभग एक सिंगल सेल है, ये मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होते जा रहा है। थोड़ी ही देर में, थोड़े ही टाइम में ये कुछ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स के बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स के बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका साइज भी बढ़ता है, पर्टिकुलर सेल साइज छोटा हो जाता है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, और हंड्रेड्स ऑफ सेल्स के बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आगे जाके एम्ब्रियो में, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, आगे जाके एम्ब्रियो में एम्बेड हो जाता है। ये क्या है? ये वही फ्यूज्ड सेल है जो एग या ओवा और स्पर्म के फ्यूजन से बना है। ओके, ये एम्बेड कहाँ पे होता है? ये एम्बेड यूट्रस की लाइनिंग में होता है, इनर लाइनिंग में होता है। ध्यान दीजिए, यूट्रस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है विथ न्यूट्रिशन। यूट्रस फीमेल बॉडी में ऐसा नॉट नेचुरल प्रोसेस है कि एक एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद, एक एज के बाद उनकी यूट्रस की इनर लाइनिंग में कंटिन्यूस न्यूट्रिशन डिपॉजिट होते रहता है। क्यों होता है वो आप अभी समझ रहे हैं। ये जो एम्ब्रियो है, इसको एम्बेड होने की, लगने की ज़रूरत है। ये प्रोसेस थोड़ी सी सिमिलर है जैसे एक बीज को हम लोग सॉइल में लगाते हैं। ये प्रोसेस कुछ हद तक सिमिलर है जैसे एक बीज को सॉइल में लगाते हैं। तो वहाँ पे भी एक नया इंडिविजुअल आता है, यहाँ पे भी एक नया इंडिविजुअल आता है। इस डायग्राम को अगर बड़ा करके देखें, इस डायग्राम को अगर बड़ा करके देखें तो ये डायग्राम बनेगा, डायग्राम सी। देखिए, ये जो है, दिस इज यूट्रस की वॉल, दिस इज यूट्रस की वॉल, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और ये जो है, ये आपका एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो बड़े होते जाता है, एक कवर बना लेता है आसपास, उसको वूम्ब बोलते हैं। और ये साइड वाइज बड़ा होते 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 पूरे यूट्रस को कवर कर लेगा। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कभी ऐसा नहीं होता कि जो जायगॉट है या जो आने वाला बेबी है वो यूट्रस के सेंटर से बड़ा हो और फिर पूरी जगह घेरे, ऐसा नहीं होता। जिस भी साइड वो एम्बेड हो जाता है वहाँ से बड़ा होते होते लगभग लगभग यूट्रस को पूरा कवर कर लेता है। बाकी पार्ट्स को थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा और पूरा साइज ले लेगा। जैसे जैसे ये बड़ा होते जाता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो इंडिविजुअल या जो बेबी होता है, होने वाला होता है, उसको बोलते हैं फोइटस। उसको बोलते हैं फोइटस। वो फोइटस किसी एक टाइम पे उसमें एम्बिकल कॉर्ड डेवलप हो जाती है जिससे उसको न्यूट्रिशन आता है। इनिशियली तो क्योंकि वो सेल्यूलर लेवल का रहता है, इनिशियली तो क्योंकि वो सेल्यूलर लेवल का रहता है, तो नॉर्मल जो जैसे सेल्यूलर लेवल के ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं वैसा लेता है। ओके, फिगर बी में आपको ये हंड्रेड्स ऑफ बॉल्स दिखाया है, हंड्रेड्स ऑफ बॉल्स जो मैंने यहाँ पे समझाया था। जाइगोट हंड्रेड्स ऑफ बॉल्स में कन्वर्ट होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, वो एम्बेड होता है और फिर वो डेवलप होते होते कुछ टाइम में फोइटस में कन्वर्ट हो जाता है।
अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग कंसीविंग टाइम होता है। ह्यूमंस में लगभग 9 मंथ्स का टाइम होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स वो दो तरह से यंग वंस को बर्थ देते हैं। अगर उनकी बॉडी में कैपेबिलिटी है तो वो अपने यंग वंस को अपनी बॉडी के अंदर ही डेवलप करते हैं। मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल नहीं बता रहा हूँ। अभी ये जो बता रहा हूँ इसमें दोनों में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली है, बट डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, डेवलपमेंट ऑफ अ यंग वन, वो बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, उसके हिसाब से दो तरह के एनिमल्स होते हैं। एक जिनमें अंदर ही डेवलपमेंट होता है और उनका नाम होता है वीवी पोरस एनिमल्स। क्या नाम होता है? वीवी पोरस एनिमल्स। वीवी पोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे ह्यूमंस, जैसे कैट, जैसे डॉग, जैसे मंकी, जैसे लायन, जैसे टाइगर एक्सेट्रा। पर कुछ एनिमल्स होते हैं उनका मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है या उनका बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करता है, तो उनको फर्टिलाइजेशन के बाद, उनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी रहता है उसके बाहर एक कवरिंग बन जाती है और वो एक एग फॉर्म का हो जाता है। और दे दोज एनिमल्स ले एग। समझने की कोशिश कीजिए, उन एनिमल्स की कैपेबिलिटी नहीं है, बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी बॉडी में यंग वन को होल्ड करके काफ़ी टाइम तक मूव कर सके, तो वो एग्स ले कर देते हैं। पर एग्स में भी अच्छी हार्ड कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, और वो एनिमल्स एग्स ले करने के बाद भी उनमें से काफ़ी सारे एनिमल्स उन एग्स का ध्यान रखते हैं। काफ़ी सारे, सारे तो नहीं, काफ़ी सारे, क्योंकि उनको एग्स को ज़रूरत होती है। जैसे हेंस, वो एग्स ले करके उनको रेगुलरली हैच करते हैं, बट सारे एग्स को ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ एनिमल्स जैसे फिशेस वगैरह वो एग्स नॉर्मली रॉक्स पे ले कर देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रॉग्स, उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। पर हेंस के एग्स को हैच करने की ज़रूरत होती है तो हेन उतना ध्यान रखता है। उन एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। सिंपल नाम है ओविपोरस एनिमल्स, प्रेगनेंस अपने हिसाब से कर सकते हैं। और वीवीपोरस, वीवीपोरस मतलब अपन, दैट इज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ओविपोरस मतलब हेंस, बर्ड्स। बर्ड्स अगर एग्स अपनी बॉडी के अंदर रखेगी या कंसीव करते समय उनकी बॉडी के अंदर बेबी होगा, तो वो उड़ कैसे पाएंगी? वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कुछ एनिमल्स जो इतना हैंडल नहीं कर सकती उनकी बॉडी, वो एग्स ले कर देते हैं। राइट? तो these were viviporous and oviporous animals. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने की बात है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? जैसे हमको पता है एक स्पीसीज का जानवर है, एनिमल है, जैसे लायन, तो उसका बच्चा भी लायन जैसा दिखेगा। लायन का किड लायन जैसा ही दिखेगा। ह्यूमन का किड ह्यूमन जैसा ही दिखेगा, राइट? पर कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के किंगडम में कुछ चीज़ें, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ प्रोसेस एक साइकिल के अंडर चलती है। आपने 7th में पढ़ा भी होगा, जिनकी लाइफ की प्रोसेस एक साइकिल के अंडर चलती है। इनिशियल साइकिल में वो कुछ रहते हैं,
फिर दूसरी साइकिल में कुछ रहते हैं, फिर दो तीन पार्ट्स पे होने के बाद फाइनली वो अपना फाइनल शेप लेते हैं। जैसे जैसे लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, इनिशियली वो एग रहता है, फिर वो कन्वर्ट होता है टेडपोल में। टेडपोल को और फ्रॉग को देखोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि टेडपोल इज अ किड ऑफ अ फ्रॉग। पर वो टेडपोल फिर और फर्दर डेवलप होता है लेट टेडपोल में, और फिर फर्दर जब वो इतना बड़ा हो जाता है वो कन्वर्ट होता है एग में, सॉरी वो कन्वर्ट होता है एडल्ट फ्रॉग में। ये जो प्रोसेस कुछ एनिमल्स ने अडॉप्ट की है, ये उनके सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए की है। फ्रॉग का लाइफ स्टाइल या फ्रॉग का बिहेवियर नेचर कुछ ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा छोटी साइज में वो हैंडल नहीं कर पाता उस लाइफ स्टाइल बोल दो या नेचर बोल दो। फ्रॉग को कंटिन्यूअसली उछल उछल के मूव करना है, मूवमेंट बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या थोड़ी भी मतलब ह्यूमिडिटी में कमी होती है तो फ्रॉग को या तो हाइबरनेशन मोड में जाना पड़ता है या ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है। आपको पता ही है कि बारिश होती है तो मेंढक बाहर आ जाते हैं, बाकी दिखते भी नहीं हैं। ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, बाकी दिखते भी नहीं हैं, तो वो ज़मीन में घुस जाते हैं। और वो छोटा फ्रॉग, इनिशियल बेबी फ्रॉग इतना हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए उनका प्रोसेस अलग होता है। और ऐसे ही आपने सिल्क वर्म का सुना है, सिल्क वर्म के बारे में पढ़ा है। सिल्क वर्म सबसे पहले एग के फॉर्म में होता है, फिर लार्वा के फॉर्म में होता है, कैटरपिलर जैसा दिखता है वो, फिर प्यूपा के फॉर्म में होता है, हार्ड कवरिंग बना लेता है और एक जगह सो जाता है लगभग, और फिर एक दिन आता है जब उस गहरी नींद से उठता है तो वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एडल्ट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद वापस एग्स ले कर देता है। वो आपको सब कुछ याद होगा, मलबरी लीव्स पे ले करता है। लार्वा जो रहता है वो दिन भर दिन रात खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, और जब उसका पेट बहुत भर जाता है तो अपने बाहर कवरिंग बना के प्यूपा में कन्वर्ट होके सो जाता है, लंबा सो जाता है। फिर उसमें से बटरफ्लाई जैसा एक मॉथ निकलता है, दैट इज सिल्क वर्म। और ऐसे और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साइकिल के थ्रू अपने एडल्टहुड में कन्वर्ट होते हैं। बच्चों ये सब ज़रूरी इसलिए है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वीवी पोरस, ओवी पोरस, या ये जो अपन देख रहे हैं मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस, क्या नाम है, मेटामॉर्फोसिस, ये सब लिखना ज़रूरी है। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस, ये सब हम लोग जो देख रहे हैं ये सब प्रोसेसेस इसलिए आई है टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द स्पीसीज। नेचर में ये सब अलग अलग प्रोसेसेस इसलिए ही डेवलप हुई है कि जब बेबी बॉर्न हो रहा है तो वो इतना स्ट्रांग हो कि वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए, या उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा तो उसको पहले एग के फॉर्म में हैन ने ले कर दिया, और फिर वो धीरे 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 न्यूट्रिशन पाके बड़ा हो जाएगा, वो एग में ही उसका न्यूट्रिशन रहता है। या फिर मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से आ रहा है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से आ रहा है कि अर्ली लाइफ में उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहता है ताकि वो इजीली ग्रो कर सके, इजीली न्यूट्रिशन तक पहुंच सके, और फिर फाइनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको ऑब्टेन करें। ओके, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा into an adult through drastic change. Drastic change is called metamorphosis.
ओके, तो ये अलग अलग प्रोसेसेस थी। इस वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेसेस देखी कि किस तरह से इनिशियल सेल, क्योंकि सारी लाइफ एक सेल से ही शुरू होगी, इनिशियल सेल किस तरह से, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इनिशियल सेल जाइगोट किस तरह से धीरे धीरे डेवलप होगा, या तो इंटरनली डेवलप होगा जैसे ह्यूमंस में होता है, और फोएटस के बाद फिर कंप्लीट बेबी, एक गुड साइज्ड इनफ बेबी बॉर्न होगा। या फिर हम लोगों ने देखा विविपोरस, ओविपोरस। ओविपोरस में एग्स ले करते हैं क्योंकि वो बेबी को बॉडी के अंदर होल्ड करने के कैपेबल नहीं होते हैं। या फिर मेटामॉर्फोसिस, कि इनिशियल लाइफ साइकिल बहुत ही कंफर्टेबल या इजी रहे ताकि वो एक लेवल तक ग्रो हो सके। ओके, अगले क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि आप पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।